सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ड्रैगन बॉल डाइमा एपिसोड 7 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, सिंपली आपको उसे क्लिक करना है। तो एपिसोड 7 की अगर मैं बात करूँ तो उसकी स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो उड़ने वाला टेम्पल अर्थ का, जहाँ पे गोकू के सारे दोस्त होते हैं। सिंपली हम देखते हैं कि वहां पर वो लोग जब प्लेन से जा रहे होते हैं, एक रॉक कह सकते हैं, एक शिप से, देन वो शिप जो है वो क्रैश जाता है। देन जो उसकी मैकेनिक होती है उसे ठीक कर रही होती है। देन वो कहती है कि इस डिवाइस में कुछ एरर आ चुका है जिसे मुझे निकालना होगा। देन वो कहती है कि यहाँ पर एक रॉक जो कि मैंने लगाया था एनर्जी को बचा के रखने के लिए, जो कि हम इस्तेमाल करेंगे, वो टूट चुका है, जिसकी वजह से अब हम उड़ नहीं सकते। देन वो कहती है, कहते हैं वो लोग कि क्या तुम इसे ठीक नहीं कर सकती। तो कहती है मैं इसे ठीक कर सकती हूँ, बट मेरे पास वो एलिमेंट नहीं है मैं अभी फिलहाल। देन वो कहती है तो क्या ये एलिमेंट यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो कहती है नहीं, ये जो एलिमेंट है वो केवल और केवल डीमन डीमन वर्ल्ड में ही मिलता है। देन वो कहते हैं क्या तुम किसी अर्थ के एलिमेंट का यूज नहीं कर सकती। देन वो कहती है मैं कर सकती हूँ, बट इसमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा। देन जो एक मैं कह सकते हैं उसका दोस्त था गोकू का, वो कहता है मतलब कहो साफ साफ ये इम्पॉसिबल है। देन वो कहती है हाँ बिल्कुल मैं सही कह रही हूँ। देन वो चिल्लाते हुए कहती है मैं हूँ जिसे कंप्लेन करना चाहिए, बट मुझे तो लग रहा है कि तुम ही लोग हो जो कंप्लेन करते जा रहे हो। मैंने कल पूरे रात इस पे मेहनत की इसे फिक्स करने के लिए, और मैंने सोचा कि ये ठीक है, बट ये तो बिल्कुल भी काम का नहीं निकला। बट तुम ही लोग चिल्लाए जा रहे हो मेरे ऊपर। तभी हम देखते हैं कि ऊपर से एक शिप आता है एंड वो सिंपली नीचे लैंड करता है। उससे निकलता है हेबिस। वो बताता है कि मेरा नाम है हेबिस एंड मेरे को भेजा है किंग कडन ने तुम लोगों को लेने के लिए। देन वो लोग उनको लेकर चले जाता है, जाने लगता है। देन हमें अगला सीन दिखाया जाता है गोकू का, जो कि शिप में बैठा होता है एंड जा रहा होता है लड़ने के लिए। देन तभी वो वहां पर कुछ देखता है डम्पलिंग्स, जो कि उसको दिया जाता है इमरजेंसी के राशन के लिए। वो इतने बढ़िया डम्पलिंग्स होते हैं कि केवल एक डम्पलिंग खाने के अंदर ही उसका पेट एकदम फूल जाता है, क्योंकि उसमें काफी सारी खाने की ताकत होती है एक ही डम्पलिंग में। देन हम देखते हैं कि जो पेंजी होती है वो कहती है कि क्या तुम सच में बड़े हो, तुम तो ऐसे खा रहे हो जैसे कोई बच्चा खाता है, फिर आखिर तुम बच्चे में कैसे होगे। देन हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पे जो हैबिस होता है उससे पूछता है वो एक लड़की कि क्या हमें कैबुटो साइन ज्वाइन नहीं करेंगे, मतलब कि जो साइन या कह सकते हो जो काई सामा है वो हमें ज्वाइन नहीं करेगा। तो उसके पीछे वाला लड़का उसे बताता है कि वो हमें आगे जाके ज्वाइन करेंगे, फिलहाल ये हमारा गाइड है एंड ये हमें गाइड करके डीमन वर्ल्ड में ले जाएगा। उसके बाद में अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो हैबिस होता है वो अपने कह सकते हैं रूट ढूंढने वाले मैप पे रूट देख रहा होता है एंड तभी उसको कॉल आता है उसके कह सकते हैं किंग कर्न का। उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ पे हो। तो बताता है कि मैं जो हूँ गोकुसन के फ्रेंड्स को लेके निकल चुका हूँ। तो वो बताता है कि ठीक, अच्छी बात है, जो गोकुसन है वो अभी तमंगी से लड़ने जा रहे हैं, तो तुम सीधा वहीं पर नहीं लेके जाना। देन वो कहता है ठीक है एंड वो कहता है कि अगर तुम जब डीमन वर्ल्ड में पहुंच जाओगे तो मुझे कॉल कर देना। देन वो कहता है ठीक है मैं आपको कॉल कर दूंगा। देन में अगला सीन दिखाया जाता है गिलैडियो का, जहाँ पे जो पेंजी होती है वो कहती है कि गिलैडियो प्लान को रोको। तो कहता है क्यों। तो कहती है कि देखो शायद कोई दुश्मन का जहाज है। देन वो अपनी दूरबीन से देखता है एंड कहता है हाँ तुमने सही कहा। देन उसके बाद वो कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, उन लोगों को चकमा देना होगा। बट जैसे ही वो चकमा देने लगते हैं उनका शिप सीधा वहाँ पे आ जाता है एकदम तेजी से उड़ता हुआ। एंड वो कहते हैं ये क्या, बहुत जल्दी आ गए। देन वो कहते हैं जो दुश्मन के लोग होते हैं कहते हैं कि अगर तुम बचना चाहते हो फायर से तो सिंपली अपने आप को सरेंडर कर दो। देन वो लोग कहते हैं कि अभी फिलहाल हम कुछ और नहीं कर सकते, ये जो कह रहे हैं हमें वो करना ही होगा। उसके बाद वो लोग कहते हैं कि चलो फिर जैसा ही कह रहे हैं वैसा ही करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि जो गोकू इन्होंने आखिर हमें ढूंढा कैसे होगा। देन वो कहता है कि तुम्हें याद है जब कल हम लोग आ रहे थे प्लेन से, उस समय गोकू जो था वो चला गया था पॉटी करने एंड उस दिन उन्होंने मेरे कॉलर को जो है वो स्कैन किया था, राइट। तो वो जो कॉलर को उन्होंने स्कैन किया था ना, मुझे लगता है उसी से उन्होंने हमें ढूंढा होगा, क्योंकि एक मैजिक कॉलर है जो कि मेरे साथ अटैच है। तुमने याद होगा जब हम लोग वहाँ पे गए थे उनकी टीम के पास, तो लोग कह रहे थे कि हम तुम्हें आसानी से ढूंढ सकते हैं तुम्हारे मैजिक कॉलर की मदद से। तो वो कहता है अच्छा तो क्या तुम इसे उतार नहीं सकती। देन वो कहती है नहीं ये इम्पॉसिबल है। उसके बाद में अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोकू जो होता है उसको वो लोग कहते हैं कि अगर ये गोकू जो है वो पकड़ा गया तो हम लोग बच नहीं पाएंगे एंड हम लोग जो है वांटेड हो जाएंगे। देन हमें इसको कहीं ना कहीं छुपाना होगा। देन वो कहता है अच्छा क्या ऐसा होने वाला है। देन वो कहते हैं हाँ। देन वो कहता है फिर हम कहाँ पे छुपाएंगे। देन जो शीन होता है कह सकते हैं जो काईसामा होता है, वो उसे कहता है कि क्यों ना हम इसे पीछे की तरफ बैक में छुपा लें, प्लेन के बैक में। वो कहते हैं क्या, बट कैसे। देन वो कहता है हम छुपा लेंगे ना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। देन उसे छुपा के नीचे उतरते हैं एंड कहते हैं क्या हुआ उन सैनिकों से। तो कहते हैं हमें तुम्हारी तरह प्लेन की तलाशी लेनी है। देन वो लोग उनके प्लेन की तलाशी देते हैं पर वहाँ पे कोई नहीं मिलता है। देन उन्हें कहता है कि हमें यहाँ पे कोई भी नहीं मिला। बट वो आदमी नहीं मानता। तभी पीछे से गोकू आ जाता है एंड पेंजी उसे देख के एकदम चिल्ला देती है। बट वो देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं होता, क्योंकि गोकू समझ तेजी से वहाँ से भाग जाता है।
देन हमें देखने के लिए मिलता है कि जो पेंजी होती है वो शेन से पूछती है कि आखिर गोकू कहाँ गया, तो वो बताता है कि जो गोकू है वो टेलीपोर्टेशन भी कर सकता है। तो कहती है वाह ये तो काफी अच्छा मैजिक है। देन वो कहता है कि ये तो काफी अच्छा मैजिक है जब वो कह देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो वो सैनिक होता है पेंजी के पास आता है, कहता है मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। तो पेंजी कहती है बट तुम्हें तो कुछ नहीं मिला ना, फिर तुम आखिर क्यों क्वेश्चन पूछोगे। तो कहती है कि मुझे याद है कि जब अगली बार हम लोगों के पास कुछ लड़कियां थी तो उनमें से एक लड़की हमारे ऊपर बम फेंक के भाग गई थी। मुझे लगता है ये वही है, इससे बस थोड़े से क्वेश्चन पूछूंगा और सब कुछ ये बोल देगी। तभी वो अपने डिवाइस का यूज करती है पेंजी एंड उसको एक बहुत बड़ा झटका दे देती है। देन उन लोगों में लड़ाई होने लगती है एंड वो लोग कहते हैं अब मुझे लगता है इन्हें हराना ही पड़ेगा। देन वो लोग एक दूसरे उसमें मारने लगते हैं एंड हराते हैं। बट अचानक से वो लोग अपनी प्लेन में बैठ के उनपे प्लेन से गोलियों से हमला करने लगते हैं। ये देखकर जो हमारी जो टीम होती है जैसे गोकुसामा की टीम, उनका प्लेन भी टूट जाता है। देन जो ग्लैडियो होता है वो अपनी पावर का यूज करता है एंड उनके प्लेन को तबाह कर देता है। एंड जो एक प्लेन भागने वाला होता है उसे गोकू जाके अपनी पावर से तबाह कर देता है। एट द एंड हम देखते हैं कि जो पेंजी होती है वो अपने डिवाइस का यूज करके उनके कम्युनिकेशन डिवाइस को खत्म कर देती है ताकि वो किसी से कांटेक्ट ना कर पाए बैकअप प्लान के लिए। एंड उसके बाद वो लोग कहते हैं चलो हमें चलना चाहिए। तभी उनको एक प्लेन मिलता है जो कि उन्हीं लोगों का होता है, उन्हीं सैनिकों का। एंड वो लोग कहते हैं चलो इसी प्लेन में चलते हैं, ये प्लेन काफी ज्यादा अच्छा है। एंड देन वो लोग उस प्लेन में जाने लगते हैं। तभी जो पेंजी होती है वो कहती है कि मुझे लगता है मुझे तुम्हारे साथ नहीं चलना चाहिए क्योंकि उन्होंने मेरे कॉलर को स्कैन कर रखा है, वो हमें कहीं पे भी ढूंढ सकते हैं। देन वो कहता है ये जो कॉलर है क्या मैं इसे देख सकता हूँ, शाइन कहता है। वो कहती है ठीक है देख लो। देन वो कहता है कि ये जो मटेरियल जो है ये मेरे ही यहाँ के प्लांट से बना है, ग्लाइंड्स के यहाँ से। एंड वो कहता है ये जरूर मेरी सिस्टर ने बनाया है, एरिनस ने। एंड इसे तोड़ना काफी ज्यादा आसान है। एंड वो कहता है कि ये जो है ये मैजिन जो कि थर्ड वर्ल्ड में जन्म लेते हैं उनको पकड़ने के लिए उनके उनके बारे में जानने के लिए कॉलर उन्हें पहनाया जाता है। बट इसे मैं तोड़ सकता हूँ बड़े ही आरामी से। तो कहता है जो पेंजी होती है वो कहती है क्या सच में तुम इसे तोड़ सकते हो। देन वो कहता है हाँ। देन वो अपनी मैजिक का यूज करता है एंड उस कॉलर को तोड़ देता है। एंड जो पेंजी होती है बहुत ज्यादा खुश होती है, कहती है वाओ आखिरकार मुझे इस कॉलर से आजादी मिली। एंड देन वो कहती है चलो तुम्हारा मैजिक तो काफी ज्यादा अच्छा है शाइन, क्या तुम ये मैजिक किसी और को भी सिखा सकते हो। तो कहता है शाइन कि हाँ ये मैं किसी को भी सिखा सकता हूँ। देन वो कहती है मुझे लगता है इसे हमें सबको ये बात टीच करनी चाहिए। देन हम देखते हैं कि जो पेंजी होती है वो कहती है शाइन से कि आखिर तुम्हारा नेम क्या है, असली नेम। देन वो कहता है मेरा नाम तो शाइन है। देन वो कहती है तुम्हारा असली नेम डीमन वर्ल्ड का। देन वो कहता है कि मेरे डीमन वर्ल्ड का असली नेम है नहारे। ये सुनकर जो गोकू होता है कहता है क्या सच में काइसामा तुम्हारा नाम नहारे है, तो मैं आज से तुम्हें नहारे ही बुलाऊंगा। बट उसे कुछ समझ में नहीं आता एंड वो उसे नहारे नहीं बोल पाता है। देन वो लोग वापस से शिप में बैठ जाते हैं और जाने लगते हैं ग्रिमनी से प्लेन ग्रिमनी की तरह उन्हें उससे लड़ने के लिए। देन हम देखते हैं कि जो पेंजी होती है गोकू से पूछती है कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं। तो बताता है कि हम जा रहे हैं रियल्स ड्रैगन बॉल के पास जहाँ पे हमें लड़ना है ग्रेमनी से। देन वो कहते हैं कि मुझे इस प्लेन को चलाने के लिए दूसरा पिन नंबर चाहिए। देन जो पेंजी होती है वो अपने एक साथी को फोन करती है एंड कहती है कि हमें एक ग्रेमनी के प्लेन का नंबर जानना है, क्या तुम उसे हैक कर सकते हो। वो कहता है बिल्कुल, आपका कमांड मेरे लिए, आपकी मर्जी मेरे लिए कमांड है। देन वो अपने आप उसको जो है ना एक नंबर भेजती है प्लेन का। देन उसको कोड मिल जाता है जो कि 1022 होता है। देन उसे थैंक्स कहती है एंड वो उसे बताता है कि जो गोकू सामा है उसके फ्रेंड्स भी वहाँ पे पहुंचने वाले हैं। देन वो कहती है गोकू से कि क्या हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए उनसे मिलने का। देन गोकू कहता है नहीं हम उनसे आगे मिल लेंगे, वैसे भी अभी हम जल्दी में हैं। देन जो शाइन होता कहता है कि क्या हमें सच में इतनी जल्दी जाना चाहिए, उनके लिए नहीं रुकना चाहिए। तो वो कहता है हाँ बिल्कुल, मैं तामांगी से लड़ने के लिए काफी ज्यादा बेताब हूँ। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके दोस्त गोकू के आ जाते हैं डीमंस वर्ल्ड में। एंड वो लड़की कहती है यहाँ पे काफी ज्यादा स्मेल आ रही है। तभी कार्डम का फोन आता है उस हैबिस को। एंड हैबिस को कहते हैं वो लोग, कहता है वो कि जाओ इन्हें गोकू से मिलवाओ। देन वो कहता है हैबिस की मेरी आज डेट है भाई, इसकी डेट है भाई देखो। एंड देन वो कदम कहता है पर तुम्हारी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना। देन वो कहता है कि हाँ। तभी कदम उसे कहता है अगर तुम ये काम करते हो तो तुम जो खाना चाहोगे मैं तुम्हें वो दिलवाऊंगा। देन वो कहता है ठीक है मुझे पिज्जा खाना है। देन अगले सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ग्लैडियो कहता है कि हम ऑलमोस्ट वहाँ पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमें आना था। एंड देन वो लोग वहाँ पे जाके उतरते हैं। देन वो देखते हैं ग्रेमनी को। ये देखकर गोकुसन कहता है वाह कितना बड़ा है। एंड देखो उसके चेस्ट पे ड्रैगन बॉल भी है। एंड देन वो कहता है कि ये जरूर इस ड्रैगन बॉल को प्रोटेक्ट कर रहा है। देन वो कहता है ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है यू नो पेंजी। देन पेंजी कहती है ऑफ कोर्स, और वैसे ही मैंने कभी किसी को नहीं सुना इससे लड़ते हुए और जीतते हुए, मुझे लगता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कहता है अच्छा तो क्या मुझे हार माननी नहीं चाहिए। तो कहती है बिल्कुल, मुझे लगता है तुम्हें इससे लड़ने से पहले हार मान लेनी चाहिए वरना ये तुम्हें मार डालेगा। देन कहता है कोई नहीं मैं इससे लड़ूंगा। तभी ग्लैरियो कहता है तो क्या तुम स्टार्ट करोगे। तो कहता है नहीं पहले मैं खाना खाऊंगा एंड बाथरूम जाऊंगा। देन वो कहता है कि मुझे यहाँ पे किसी चीज की खुशबू आ रही है।
एंड जाके वो लोग वहाँ पे देखते हैं कुछ खाना होता है, वो लोग खाना खाते हैं। तभी उस शॉप का मालिक उनसे पूछता है कि तुम लोग तो जेंडर मेरी की तरह नहीं लगते हो। तो कहते हैं कि हाँ, हम लोग उसकी तरह नहीं है, हमने उनकी शिप छीन ली है। तभी उनसे पूछते हैं कि क्या आज तक किसी ने तमांगमी से लड़ाई की है। तो कहता है कि हाँ, 20 साल पहले एक आदमी ने की थी, बट वो फाइट तुरंत ही खत्म हो गई थी। देन वो कहता है कि क्या हम आखिर इनको चैलेंज कैसे करेंगे। तो बताता है कि बस तुम जाकर उसे चैलेंज कर दो। देन वो कहता है अच्छा। तो फिर उसके बाद गोकू पूछता है कि यहाँ पे टॉयलेट है। तो कहता है पीछे है, फ्री में जाओ यार, यूज करो आराम से मजे में। देन वो पीछे चला जाता है यूज करने के लिए। देन वो बताता है कि यार सही बताऊं तो बच्चे काफी ज्यादा केयर फ्री होते हैं, उन्हें नहीं पता कि जो तमांगमी है उसका कितनी ज्यादा पावर है। एंड देन हम देखते हैं कि गोकू जो होता है कहता है चलो अब चलते हैं, हमें उनसे लड़ना है। एंड देन वो कहता है ओके चलो। एंड देन वो उसको फाइट के लिए पुकारता है। एंड जो ग्रेमनी होता है बहुत ज्यादा लाउडली आवाजें बोलता है, जिसे सुनकर बिल्कुल एकदम तेज तक दूर तक आवाज जाती है। एंड देन वो सिर्फ कहता है अगर तुम्हें ये ड्रैगन बॉल चाहिए तो तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। एंड देन फाइट स्टार्ट होती है। बट यहीं पे हमारा जो एपिसोड 7 है वो खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।